जय माता दी आप सभी को। आज हम इस चैनल के माध्यम से आपको आषाढ़ कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत कथा के बारे में बताएंगे कि क्या उनका व्रत करने से क्या लाभ मिलता है, कैसे उनका पूजन किया जाता है। हमने इस चैनल पे गणपति महाराज की सभी महीनों की मास की हमने कथाएं डाल रहे हैं। हम अब ज़्यादा से ज़्यादा संगत इस कथा को सुनिए और इस चैनल के माध्यम से हम 1.25 करोड़ दंडवत प्रणाम माता भगवती के चरणों में और दशांश माता रानी की सेवा लगा रहे हैं। आप सभी से माता रानी का आशीर्वाद लीजिए और इस चैनल के माध्यम से जुड़िए, जिससे आपको अनेक प्रकार की देवी ग्रंथों के बारे में जानकारी मिलेगी, पूजा पाठ के बारे में जानकारी मिलेगी, आप सभी की ज़िंदगी में आई हुई परेशानियों का हम निवारण करेंगे। जय माता दी। सुनते हैं हम आषाढ़ मास कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत कथा, राजा महिजीत की कथा। पार्वती ने कहा अपने पुत्र गणेश जी से पूछा, वत्स, आषाढ़ मास कृष्ण चतुर्थी को बहुत ही अच्छा फल देने वाला बतलाई गई है। उसकी विधि बतलाइए। आषाढ़ मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किसका व्रत पूजन करना चाहिए? इस मास के कृष्ण गणेश जी का नाम क्या है और उनकी आराधना किस प्रकार करनी चाहिए? श्री गणेश जी ने कहा, हे माते, प्राचीन काल में इसी बात को युधिष्ठिर ने पूछा और उन्हें भगवान कृष्ण ने जो बतलाया वह मैं आपको बतला रहा हूँ। सुनिए। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे माते, प्राचीन काल में इसी बात को युधिष्ठिर ने पूछा कि उन्हें भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि वह मैं आपको बतलाता हूँ, उसे सुनिए। श्री कृष्ण जी का, हे राजन, मैं गणेश जी का प्रिय और विघ्नों को नष्ट करने वाले की कथा जिसका पुराण में वर्णन किया गया है उसे कह रहा हूँ, आप उसे सुनिए। हे युधिष्ठिर, आषाढ़ मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को लंबोदर गणेश का पूजन करना चाहिए। उनका पूजन पहले बताई गई विधि से ही किया जाता है। प्राचीन काल में द्वापर युग में महिष्मती नामक नगरी में महिजीत नाम का एक राजा धर्मपूर्वक प्रजा का प्रशासन करता था। वह बहुत ही प्रतापवान और पुण्यशील राजा था। वह संतान की तरह अपनी प्रजा का पालन करता था, लेकिन स्वयं कोई उसके संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण उसे राजमहल का सुख भी अच्छा नहीं लगता था। वेदों में संतानहीन मनुष्य का जीवन निरर्थक माना गया है। यदि संतान रहित व्यक्ति अपने पितरों को जल प्रदान करता है तो वे जल को गर्म जल के रूप में ग्रहण करते हैं। इसी दुविधा में राजा को बहुत समय गुजर गया था। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने अनेक जप तप दान पूर्ण किए, यज्ञादि कार्यों को किया, परंतु राजा का पुत्र नहीं हुआ। युवा अवस्था बीत गई और बुढ़ापा आ गया, किंतु पुत्र का मुख देखने को नहीं मिला। तब राजा ने विद्वान ब्राह्मणों तथा प्रजा के जनों के बुलाकर विचार विमर्श किया। राजा ने कहा, हे विद्वानों और प्रजाननों, मैं अब संतानहीन ही, अब मेरी क्या गति होगी? मेरे जीवन भर कोई पाप कर्म नहीं किया, कभी अत्याचार से धन इकट्ठा नहीं किया, सर्वदा न्यायपूर्वक धर्मचारण के साथ निष्पाप भाव से पुत्र की तरह प्रजा का पालन किया। तब धर्म के चलते हुए ही शासन किया, किसी के साथ अन्याय नहीं किया, अपराधियों चोर डाकों को दंड दिया, पूज्य मित्रों हेतु भोजन की व्यवस्था की, गौ ब्राह्मणों को भला सोचते हुए सभ्य पुरुषों के समान किया। फिर भी मेरे संतान नहीं, अब तक पुत्र न होने का क्या कारण है और संतान प्राप्ति के लिए मुझे क्या करना चाहिए? विद्वान ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, सभी मिलकर ऐसा उपाय सोचेंगे
जिसके आपके कुल की वृद्धि हो। तब बहुत से प्रजाजन राजा की मनोकामना की प्राप्ति के लिए ब्राह्मणों के साथ वन में चले गए। वन में जाकर इधर उधर घूमने लगे। तब सभी लोगों ने एक श्रेष्ठ मुनि के दर्शन किए। वे मुनिराज भोजन रहित रहकर तपस्या में लीन थे। ब्रह्मा जी के समान वे आत्मा व क्रोध को विजित किए हुए एक दिव्य पुरुष थे। वे समस्त वेदों को जानने वाले दीर्घायु एक ब्रह्मा ज्ञान से युक्त थे। उनका पवित्र नाम लोमस था। प्रत्येक कल्प के अंतर्गत एक एक रोम गिरता था और उनका नाम लोमस पड़ा था। सब लोग उनके पास गए। उचित प्रार्थना एवं नमस्कार आदि के पश्चात वहीं खड़े रहे। मुनि को देखकर सभी लोग प्रसन्न होकर आपस में कहने लगे, हम सबको भाग्यवश ही ऐसे मुनि के दर्शन हुए हैं। इसके उपदेश से हम भी हमारा कल्याण होगा। ऐसा विचार कर उन्होंने लोगों को मुनिराज से कहा, हे ऋषिराज, हम लोगों के दुख का कारण सुनिए। हे प्रभु, आप कोई भी उपाय बताइए। हे स्वामी, आपके समान महात्मा को पाकर हम लोग किसी अन्य से क्या कहें। आप ब्राह्मण एवं ऋषियों में श्रेष्ठ हैं। आपसे उत्तम कोई दूसरा व्यक्ति हमें दिखाई नहीं पड़ता। महर्षि लोमस से पूछा, हे महानुभावों, आप लोग यहाँ किस कारणवश आए हैं? मुझसे आप क्या अभिप्राय है? स्पष्ट कहिए, मैं आपकी समस्त शंकाओं को समाधान करूँगा। तपस्वियों की तपस्या केवल दूसरे का भला करने के लिए होती है। प्रजावासियों ने निवेदन किया, हे ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ मुनि, हम जिस महान कार्य की प्राप्ति हेतु यहाँ उपस्थित हुए हैं उसे सुनिए। हम महिष्मती नाम की नगरी में रहते हैं। हमारे राजा का नाम महिजीत है। वे ब्राह्मणों की रक्षा एवं धर्मात्मा, दानवीर, पराक्रमी एवं मृदभाषी हैं। उन्होंने हमारा पालन पोषण संतान की प्राप्ति किया है, परंतु आज तक उन्हें कोई संतान नहीं हुई। हे प्रभु, माता पिता तो केवल जन्म देने वाले हैं, किंतु राजा ही वास्तविक में उनको पालने वाला और उन्नति करने वाला है। उसी प्रकार उसी राजा के लिए हमें इस घने जंगल में आए हुए हैं। उनकी कृपा से हम लोगों को आपके दर्शन प्राप्त हुए। हे मुनिश्रेष्ठ, किस व्रत, दान एवं पूजन आदि कराने से राजा को पुत्र प्राप्ति होगी की कृपा आज हमें बताइए। प्रजावासियों की यह बात सुनकर महर्षि लोमस ध्यान मग्न हो गए। राजा की भलाई के लिए कहने लगे, हे ब्राह्मणों, ध्यान से सुनो। संकटनाशक व्रत को बतला रहा हूँ। आषाढ़ कृष्ण गणेश चतुर्थी के दिन एक दंत गजानन नामक गणेश जी का अर्चना करें। पहले कही गई और विधि से ही राजा का श्रद्धा युक्त होकर व्रत करे। ब्राह्मणों के भोजन कराएं और उन्हें वस्त्र का दान करें। गणेश जी की अनुकंपा से उनकी अवश्यमेय पुत्र प्राप्ति होगी। महर्षि लोमस के ऐसा कहने पर सभी लोग हाथ जोड़कर उठ हुए और सिर झुकाकर उनके चरणों में प्रणाम किया। तत्पश्चात सभी लोग नगर में लौट आए। वन में जो कुछ हुआ उन सभी घटनाओं को प्रजावासियों ने राजा को बतलाया। प्रजावासियों की यह बात सुनकर यशस्वी एवं निर्बल बुद्धि राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उन्होंने श्रद्धा और भक्ति से विधिवत गणेश जी का व्रत करके ब्राह्मणों को भोजन कराकर वस्त्रादि दान किए। कुछ समय बाद लोमस ऋषि के कहे अनुसार आषाढ़ मास की चौथ के व्रत के बाद सुदक्षिणा को गर्भ धारण किया। 10वें मास की श्री गणेश जी की कृपा से राजा को एक सुंदर और सुलक्षण पुत्र प्राप्त हुआ। राजा के पुत्र की खुशी में राज्य में बड़ा ही भारी उत्सव मनाया गया। राजा ने समस्त नगर में रहने वाले संतुष्ट करके चौथ के व्रत के बाद रानी सुदक्षिणा को गर्भधारण हुआ। 10वें मास में
गणेश जी की कृपा से राजा को एक सुंदर और सुलक्षण पुत्र प्राप्त हुआ। राजा के पुत्र की खुशी में राज्य में बड़ा उत्सव मनाया गया। राजा ने समस्त नगर में रहने वाले को संतुष्ट करके पुत्रोत्सव किया। निर्धन दीनहीनों को धन दिया। राजा महिजीत ने विद्वान ब्राह्मण को सत्कार पूर्वक धन और रत्नादि देकर पूर्ण रूप से प्रसन्न किया। इसी प्रकार सारे राज्य में खुशियां मनाई गई। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे राजन, यदि ऐसा ही प्रभावकारी व्रत है जो मनुष्य को इस व्रत को भक्तिपूर्वक करता है, वह संकट से छूटकर अत्यंत सुख प्राप्त करता है। मनुष्य इस व्रत को श्रद्धा सहित करेंगे, उसे संसार में समस्त सुखों मिलेंगे। श्री कृष्ण जी कहा, हे महाराज, आप इस व्रत को विधि पूर्वक आचरण कीजिए। श्री गणेश जी की कृपा से आप सभी की इच्छाएं पूरी होंगी, आपके शत्रुओं का नाश होगा, आप अचल राज्य के स्वामी बनेंगे एवं समस्त नृपों से श्रेष्ठ युधिष्ठिर जो पुरुष इस व्रत को करते हैं, वे चाहे ऋषि हों या विद्वान, उन्हें निर्विघ्न प्रोत्ताद्रि की प्राप्ति होगी। जो मनुष्य गणेश जी की व्रत कथाओं को सुनते हैं या सुनाते हैं, उनके समस्त कार्य संपूर्ण होते हैं। गणपति महाराज की जय।